कक्षा 7 का सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक। देखो जीभ निकाल ली। हाँ फिर से कक्षा 7 सप्तम पाठ, सप्तम यानी 7 पाठ। पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प यानी हम जो लेते हैं, निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करने के लिए जो हम संकल्प करते हैं तो वो हमारा संकल्प किस प्रकार सिद्ध होता है, ये उस पाठ में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शिव है ना, तो शिव पार्वती, मतलब शिव जो पार्वती है वो शिव को पति रूप में पाने के लिए जो संकल्प करती है और वह किस प्रकार तप से उसको भगवान शिव को पति रूप में पाती है, इस पाठ में यह समझाया गया है। तो शब्द अर्थ में पति रूपेण, तो पति के रूप में। एतद अर्थम, इसको संधि विच्छेद किया है, एतद धन अर्थम, तो इसके लिए। यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, ये इसके लिए है। अवांछत यानी चाहती थी। मात्रई यानी माता से। चिंताकुल चिंता से परेशान। मनीषिता चाहा गया या इच्छित यानी जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारी इच्छा है वो। फिर तादृश वैसा। अभिलाष इच्छा। तपसा तपस्या से। प्रापस्यामि प्राप्त करूँगी। जीवनाभिलाष, जीवनाभिलाष यानी जीवन की चाह। यदि हम किसी एक पर्सन के लिए जिंदगी जीते हैं तो उसको बोलते हैं जीवन अभिलाषा, ये हमारे जीवन की चाह है। अकुलितम परेशान। साकम साथ में। साकम यहाँ सब्जी से नहीं है, इसका मतलब है साथ। साथ यानी किसी के साथ। विथ निष्क्रमित यानी निकल जाती है, गोज आउट या एग्जिस्ट। मनसा मन से। वचसा वचन से। वचन यानी वाणी या बोलने से। कर्मणा कर्म से। कर्म यानी जो हम काम करते हैं वो कर्म। तपति स्म, तपति स्म यानी तपस्या करती थी। स्थंडिले यानी नंगी भूमि पर या जमीन पर, सीधे इसको बोलते हैं हम जमीन पर, बैरन फील्ड है ना, बैरन फील्ड या जमीन पर सोना। फिर है शिलायाम, शिलायाम यानी चट्टान पर या रॉक पर, पत्थरों पर, जैसे जंगल में पत्थर ही होते हैं ना। स्वपति स्म सोती थी। तपः प्रभावत तपस्या से, यहाँ तपस्या से या प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से आएगा यहाँ। अतपतः तपस्या की, तपस्या हो चुकी है इसलिए इसमें भूतकाल में अ लगा है। अतपः यानी तपस्या की। अगतिय गतिहीनता। अदितवती यानी पढ़ ली, स्टडी कर ली। संपादितवती संपन्न किया गया। संपन्न किया गया, कोई भी काम पूर्ण हो जाता है उसको परफॉर्म किया। प्रथिता, प्रथिता यानी प्रसिद्ध हो गई, यहाँ पर ये छपा नहीं है, प्रसिद्ध हो गई। फिर आतुर हृदय, आतुर हृदय यानी अपने मन में बेचैनी होना, तो है व्याकुल हृदय वाली है ना, ये क्या आएगा, व्याकुल हृदय वाली। नेपथे पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे। आश्रमवटु आश्रम का ब्रह्मचारी, कौन है, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति जल्दी से। क्रियार्थम तप के लिए, यहाँ के लिए आएगा। पूजोपकरण यानी पूजा की सामग्री, पूजा और उपकरण दोनों को मिला के दिया हुआ है। सुलभम आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम, यह है धर्म साधनम यानी धर्म का साधन, मतलब जो भी पूजा पाठ में सामग्री लगती है उसका। तृष्णीनम यानी चुप। अकुलीयमय यानी परेशान होकर। उपहस्ती उपहास करता है या मेक फन हंसी उड़ाना। अन्यथा अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से मतलब किसी का भी उपहास करना या हंसी उड़ाना अलग अलग तरीके से। फिर है शमशाने, शमशान में। अब शमशान मतलब जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, किसी की भी डेड बॉडी रखी जाती है, सबको पता है शमशान क्या होता है। फिर क्या है, आगघ अगलेशा। परिजनः मित्रगण। भूतगणः भूतों की टोली, भूतों की टोली यानी जहाँ पर होस्ट
घोष्ट है। वाचालः बड़ बोला यानी ज़्यादा बोलने वाला। अप्सरः अप्सर यहाँ क्या इसका मतलब होता है अप यानी दूर और सर यानी हट, मतलब यहाँ से दूर हो जाओ। यथार्थम वास्तविक रूप में। पाप भाग मतलब पापी। पृष्ठतः पीछे से। परित्यज्य छोड़कर। कंपते कांपती है। प्रीतः सब प्रसन्न या प्रसन्न मन से खुश मन से। यहाँ यह आएगा संकल्पेन यानी संकल्प से। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय या विद डिजायर। अद्य प्रभृति यानी आज से। क्रीतदास क्रीत यानी खरीदा और दास यानी नौकर, तो क्रीतदास यानी खरीदा हुआ नौकर या गुलाम। फिर विनतानना नीचे की ओर मुंह करके। जब कोई भी शर्माता है तो अपना मुंह नीचे की ओर कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं विनतानना नीचे की ओर मुंह करके। विहसती मुस्कुराती है। अब हम पढ़ेंगे पाठ। अभी तक शब्दार्थ किए, अब पाठ में यहाँ पर बातचीत दी हुई है मैना और पार्वती और वटु की, तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। पार्वती शिव प्रति रूपेण वांछत, मतलब पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है, शिव को पति रूप में चाहती है। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसके लिए। एतद अर्थम यानी इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छुक है या करती है। पार्वती शिव को पति रूप में चाहने के लिए वह तपस्या करने के लिए इच्छुक है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रो न्यवदेत, वह अपना मनोरथ, स्वकीय मैंने अपना मनोरथ, मात्रे ने माता को निवेदन करती है, वह अपनी इच्छा माता को बताती है। तत श्रुत्वा माता मैना चिंताकुल अभवत, वह सुनकर माता मैना जो होती है, मैना नाम है ना, वह सुनकर माता मैना चिंता से, चिंताकुल मतलब चिंता से व्याकुल होती है। अब देखिए मैना और पार्वती की बातचीत। मैना कहती है वत्से, हे बेटी, मनोषिता देवता ग्रह एव संति, इष्ट देव घर पर ही हैं। इष्ट देव यानी जो हमारी मन की, मनोषिता यानी मन की इच्छा या डिज़ायर पूरे करने वाले देव। मनोषिता यानी मन की इच्छा या डिज़ायर पूरे करने वाले, तो मनोषिता देवता ग्रह एव संति, मन की इच्छा पूरे करने वाले देव घर पर ही हैं। तपः कठिनम भवति तव, तपः तप जो होता है वो बहुत कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रेव तव मिलापः सफलः भविष्यति, अत्रेव यानी यहीं पर। तव अभिलाषा मतलब तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। यहीं पर तुम घर पर ही रहो, तुम्हारी अभिलाषा यहीं पर सफल होगी। इस पर पार्वती क्या उत्तर देती है, सुनिए। पार्वती, अम्ब माता, तादृश अभिलाषः, वैसी अभिलाषा, तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, ऐसी अभिलाषा तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपः एव करिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तप ही करूँगी ऐसा मेरा संकल्प है। अब मैना जवाब देती है। मैना, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषः, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीने की चाह हो। पार्वती, सत्यम परम मम, सत्यम, सत्यम यानी सच है। परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम अकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्यम पुनः तदेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके फिर से, पुनः यानी फिर से, तदेव मतलब उसी, सिद्धि प्राप्त करके फिर से मैं तुम्हारे शरणों में आ जाऊंगी। अदेव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, ऐसा अभी मैं, अद्यव यानी आज ही विजया के साथ, विजया यानी विजया, साकम यानी के साथ, आज ही विजया के साथ
गौरी शिखर जाऊंगी। तथा पार्वती निष्क्रमति, ऐसा कर कह के पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तप ही करती है। पूरे समय वो क्या करती रहती है? तप करती रहती है। कदाचित रात्रौ, कभी कभी रात में, स्थंडिले, स्थंडिले यानी भूमि पर या नंगी भूमि पर या जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन हो ऐसी। कदाचित शिलायाम, कभी पत्थरों पे, शिला पर। स्वपिति स्म, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तप ही करती रहती है। कभी वह जमीन पर, कभी शिला पर सोती है। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। विजया, सखी, अब विजया क्या बोलती है सुनिए। सखी, हे सखी, मतलब हे मित्र, तपः प्रभावत, तप के प्रभाव से, हिंसक पशु अपि, हिंसक पशु भी, त्वसखाया जाता, तुम्हारे सखी हो गए हैं। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे क्यों कौन बन गए? मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रतम त्वम अनपः, तुमने पांचों, मतलब पांचों दिशाओं से अग्नि को झेलकर इस तप को पूरा किया। अतपह ने तपस्या की है, तुमने तपस्या की है पांचों दिशाओं से अग्नि को झेलकर, सभी मुश्किलों को, सभी कठिनाइयों को झेलकर। पुनरपि त्व अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब इस पर पार्वती जवाब देती है, अयि विजय, अरे विजय, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? अरे विजय, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्य, जो तपस्वी होते हैं, जो मनस्वी होते हैं, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। कभी भी क्या करते हैं? धैर्य को नहीं छोड़ते, धैर्य बांधकर अपना काम करते रहते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, हाँ ये बात अलग है, ये अन्यथा है कि हमारे जो मन की इच्छाएं हैं उसको अगति यानी वो गतिहीन नहीं होते हैं। वो क्या, हमारी इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। गतिहीन नास्ति यानी नहीं हैं, हमारे मन में इच्छाओं की कमी नहीं है, हमारे मनोरथ बढ़ते ही हैं और हम उसको पूरे करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस पर विजया उत्तर देती है, त्वम वेदम अधिवती, तुमने वेद पढ़े हैं, वेद का अध्ययन किया, वेद पढ़े हैं। यज्ञम संपादितवती, और यज्ञों को भी संपन्न किया है। तपः कारणात् जगति त्व प्रसिद्ध, और तप के कारण से पूरे जगत में, संपूर्ण जगत में तुम प्रसिद्ध हो। अर्पणा इति नामना अपि, और तुम अर्पणा नाम से प्रसिद्ध हो। अपि त्वम प्रथिता, मतलब इस नाम से, अर्पणा नाम से तुम जानी जाती हो। तुमने वेद के अध्ययन किए हैं, यज्ञ को संपादित किया है, और तप के कारण से, तप करने से पूरे जगत में तुम अर्पणा इस नाम से प्रसिद्ध हो, जानी जाती हो। पुनरपि तपसा फलम नेव दृश्यते, परंतु उसके बाद भी तप का फल नहीं दिख रहा है। अब इस पर पार्वती जवाब देती है, पार्वती, अयि आतुर हृदय, मतलब हे व्याकुल हृदय वाली, इतना व्याकुल मत हो, व्याकुल हृदय वाली। कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम क्यों चिंता करती हो? नेप्थे, नेप्थे ने पर्दे के पीछे से, ये नाटक चल रहा है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा हुआ है कि पर्दे के पीछे से। अयि भो, अरे कोई है? अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम अच्छामी, जलम की इच्छा, पानी की इच्छा रखता हूँ। ससंभ्रमम, मतलब हड़बड़ाहट में, मतलब उस जंगल में कभी कोई आता नहीं है और उन्होंने जब आवाज़ सुनी किसकी? आश्रम वटु की, तो वो हड़बड़ाहट में। विजय पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, विजय देखो कोई वटु आया है। विजया झटिता आगच्छत, विजया फटाफट, मतलब झट से, जल्दी से आती है आगे। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रविशत, और वहाँ पर वटु रूपधारी, मतलब ब्राह्मण का वेश, ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए शिव भगवान
उसके साथ, विजया के साथ प्रवेश करते हैं। अब विजया कहती है वटो स्वागते, मतलब ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, यहाँ बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिव प्रास्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को पाने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। अब वटु कहते हैं हे तपस्विनी किम क्रियार्थम, हे तपस्विनी मतलब हे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। वह पूछते हैं क्या यहाँ पर पूजा के लिए उपकरण की व्यवस्था है, मतलब पूजा सामग्री की व्यवस्था है, जल और स्नान के लिए जल की व्यवस्था है, भोजन के लिए फल हैं, ये सब की व्यवस्था है क्या? तू जानसी, तुम तो जानती हो, एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर ही हमारे धर्म साधना के लिए, धर्म साधना यानी तपस्या, पूजा पाठ, यदि आपको कुछ भी करना हो तो शरीर हमारा एकमात्र, वास्तव में शरीर एक हमारा एकमात्र साधन है। शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि यहाँ पर ये सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए शरीर की रक्षा करना। पार्वती तुष्टिम निष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठती है। अब वटु कहते हैं हे तपस्विनी किमर्थ तपसी, हे तपस्विनी तुम तप क्यों कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठती है। अब विजया बोलती है आकुली भय, व्याकुल होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, मतलब वो परेशान होकर कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना, मेरी सहेली तप कर रही है और ये कुछ भी बोल रहे हैं, इसलिए वो परेशान होकर क्या बोलती है, हाँ उन्हीं के लिए ही तप करती है। वटु रूपधारी शिव, मतलब जो ब्रह्मचारी हैं, जो वास्तव में भगवान शिव हैं, सहसा एव अचानक से, उच्चै उपहस्ति, जोर से हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं या उसका उपहास करते हैं। वटु, अब वटु अयि पार्वती, ए पार्वती सत्यम एव, क्या सच में ही तुम शिवम पातुम इच्छसी? पार्वती, अरे पार्वती क्या सच में तुम शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती हो? उपहासम नामना, और उनका उपहास करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। शिव अन्यथा अशिव, नाम शिव यानी शुभ, अन्यथा अशिव यानी अशुभ। शिव का नाम है लेकिन वो क्या है, अशिव है, अमंगल है। अब अमंगल कैसे हैं देखिए, शमशाने वसती, शमशान में रहते हैं, शमशान में कोई भी नहीं रहता, वहाँ पे डेड बॉडीज रहती है ना। शमशाने वसती, अस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं, है ना। वस व्याघ चर्म, और कपड़े जो हैं वो बाघ की खाल पहनते हैं। अंगराग चिंता भस्म, और अपने शरीर पर, अंग पर क्या करते हैं, चिता की भस्म को लगाते हैं। शिव वास्तव में शुभ होता है लेकिन वह तो अमंगल हैं, शमशान में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, कपड़े की जगह पर बाघ की खाल पहनते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं। और परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिजन जो हैं, उनके मित्र जो सखी हैं, वो क्या है, भूतों की टोली हैं। किम त्वमेव शिव पातुम इच्छसी, क्या तुम इस प्रकार के शिव को पाने की इच्छा रखती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर, गुस्से में, अरे वाचाल, अरे बड़ बोले, जो बहुत बोल रहा है, जो शिव की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसलिए उनको गुस्सा आता है। तो अरे बड़ बोले, अप्सर दूर हट, जगती न को अपि शिवस्य यथार्थ, जगत में कोई भी शिव को यथार्थ के रूप में नहीं जानता। यथार्थ स्वरूपम जानती, उनका यथार्थ या जो वास्तव का स्वरूप है वो कोई भी नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया बोलती है सखी, चल, विजया को बोलती है, वो क्या कहती है,
कि जब वो इतनी सारी बातें सुनती है और बोलती है कि जैसे तुम हो वैसे ही तुम बात कर रहे हो, तुम वास्तव में शिव को नहीं जानते। इसलिए विजया को वो बोलती है सखी चलो सखी, यह निंदा करोती, जो निंदा करता है, स तु पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है। एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, मतलब जो निंदा करता है, जो बुराई करता है वो पापी होता है, और इतना ही नहीं, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या, मतलब शीघ्रता से, निष्क्रमति, पार्वती तेजी से निकलने लगती है। तदेव, तभी, पृष्ठतः, पीछे से, वटो रूपम, मतलब ब्रह्मचारी के रूप में, परिजस्य शिव, ब्रह्मचारी का परिचय ने छोड़कर, ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर, शिव तस्या हस्तम ग्रहाती, मतलब पार्वती जब तेजी से निकलने लगती है उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी का रूप छोड़कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। ग्रहती यानी ग्रहण करते हैं या पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मतलब शिव जी कहते हैं पार्वती आप, तुम्हारा संकल्प जो है वो बहुत अच्छा है। अद्य प्रभति, मैं, अद्य ने आज, प्रभति ने प्रसन्न, हम तुम तपोमी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। क्रांत दासो अस्मि, क्रांत दासो यानी क्रांति यानी खरीदा हुआ, दास यानी सेवक या नौकर, आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। मतलब शिव ने जब उनका हाथ पकड़ा उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से बहुत ही प्रसन्न हूँ और आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। इसके बावजूद भी विनतानना यानी नीचे मुँह किए हुए, पार्वती ने अपना मुँह जो है नीचे कर रखा था। पार्वती विहस्ती, और वह मुस्कुराती है। इस प्रकार शिव जी पार्वती को प्राप्त होते हैं क्योंकि पार्वती ने उनकी तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हारा आज से खरीदा हुआ दास हूँ। इस प्रकार यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है।